नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपको याद है एक टाइम था हमारे देश में 1000 का नोट बंद हुआ, 2000 का नोट आया, फिर 2000 का नोट बंद हुआ, 500 का नोट आया। ये ना बदलाव चलता ही रहता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमारा लाइफ है। अगर इस लाइफ में बदलाव नहीं आएगा ना, तो लाइफ का मज़ा ही नहीं आएगा। और हमेशा चीज़ को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अपग्रेड करते रहने से ना ज़िंदगी में एक नया हलचल मची रहती है, एक नया कुछ करने की ललक बनी रहती है। अगर ये आपके अंदर है ना, तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। ज़िंदगी में इंसान को हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, ज़िंदगी को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ नया आएगा, तभी कुछ आप नया सीखेंगे, नया करेंगे। अगर ज़िंदगी में आपने गुड हैबिट डेवलप कर लिया, तो आप गुड हैबिट डेवलप करके अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेके आएंगे। एक आदत बना लो। आदत क्या? आपने हर रोज़ सुबह उठना है। सुबह उठ के आपने ना अपना एक दिन का टारगेट सेट करना है कि मेरे को ये काम आज के नया सीखना है और नया ये काम करना है। आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है ना, तो आपने उस प्लानिंग को हर रोज़ एग्जीक्यूट करना है। हर रोज़ उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना है। ये हैबिट्स आपको एक मंजिल की तरफ आपको तेज़ी से बढ़ाएंगी। जो आपने ड्रीम सोचा हुआ है, जो आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में करना, उसकी तरफ आप तेज़ी से बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में सीखना, सीख के उस पर इम्प्लीमेंट करना, उस सीखी हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही ज़िंदगी में एक नया आयाम लिखेगा। आपकी ज़िंदगी में आयाम लिखा जाएगा, तो आप कुछ अपनी मंजिल में ना बहुत तेज़ी से बढ़ पाएंगे। देखो, आज हम आपको ना कुछ तरीका बताते हैं, वो आप तरीका अपनाइए। मैंने भी अपनाया था, आप भी अपनाइए। उस तरीके को अपना के आप अपनी हैबिट को ना एक अपनी लाइफ में ना एक नया तरीके से ना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो तरीका क्या है? आप ना अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अपने लिए प्लान कीजिए। प्लान क्या करना है? आपने कुछ अपने लिए ना कुछ बैंक अकाउंट खोलने हैं। बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं? आप अपनी जो आपकी इनकम है ना, उस इनकम का आप प्लान कीजिए। आपको 50% इनकम से अपने सारे खर्चे, सारे डेली के खर्चे मेंटेन करने हैं। बाद बाकी जो 50% इनकम बची है ना, उसमें आपने 10% 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। और आपने ये कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आपने हर महीने ये चीज़ करनी है। आप अपनी सैलरी का 50% से आप सारे खर्चे मेंटेन करेंगे, जो आपके मंथली खर्चे हैं। 50% आपको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1, जहां आपने सेव करके इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, जहां आपने अपनी एजुकेशन पे एजुकेशन के लिए आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, आपने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। नंबर 4, आप अपनी फैमिली सिक्योरिटी यानी इंश्योरेंस पे आपने खर्च करना है। नंबर 5, आपने अपने घूमने फिरने के लिए खर्च करना है। ये आपने 5 डब्बे बनाए। 5 आपने खर्चे करने नहीं है, सिर्फ आपने इन खर्चों को प्लान करना है। आपने अपनी इनकम का ये 10-10% पार्ट ना 5 जगह पर आपने सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है। आप ये लगातार 21 महीने कर लेंगे ना, तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आ जाएगा, एक नया आयाम लिख जाएगा। उस नए आयाम को लिखने के बाद आप यकीन मानो, आप अगर हर महीने इसको इन्वेस्ट करते रहे, तो आने वाले 8-10 सालों में आपका एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या होगा? आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट पड़ जाएगी, आपको सेव करने की हैबिट पड़ जाएगी, आपको अपनी लाइफ में कंपाउंड का इंटरेस्ट कैसे लेना है, कंपाउंड का बेनिफिट कैसे लेना है, वो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। और एक बार अगर ये हैबिट पड़ गई, तो यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम गोल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, हर किसी की हैबिट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको हर रोज़ सीखने की हैबिट को और अच्छा डेवलप करना है। आपके पास टाइम नहीं है। आजकल तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स आती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव लेके आए ना, उस ऑडियो बुक को सुनिए। उस ऑडियो बुक को सुनिए, उसको सीखिए, समझिए, और फिर उसमें जो आपको गुड पॉइंट्स मिलते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, उसको अपने लिए इम्प्लीमेंट कीजिए।
ये करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने एक बार डिसाइड किया है ना, उस पे आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। आपने 5 अपने जो अकाउंट्स ओपनिंग किए हैं ना, उन अकाउंट्स पे आपने अपने इन अकाउंट्स को फिल करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। एक बार आपको ये हैबिट डेवलप कर हो गई ना, तो आपको पैसे कमाने की ना और ज़्यादा अपने अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। आपको पता है कि आपने जो 5 अकाउंट्स ओपनिंग किए हैं, 5 अकाउंट्स ओपनिंग को आपने फिल करना ही करना है, तो उसके लिए आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। ये चीज़ सीखो, इसको इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं, ये चीज़ सीखो। इन अकाउंट को आप इस तरह फिल करेंगे, 21 महीने लगातार करने के बाद यकीन मानो आपकी लाइफ में वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो समझो आप अपनी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपको बढ़ना ही बढ़ना है। अगर लाइफ में अपनी लाइफ को बदलना है ना, तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत से लोगों की इससे लाइफ बदली है, आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना ही आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। यकीन मानो, ये चीज़ कर गए तो आपको एक नया आयाम लिखने में ना कोई कष्ट नहीं होगा, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हो सकता है शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आपकी वो हैबिट नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ मैनेज करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, फिर यकीन मानो आपको आगे बढ़ते रहने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अपने ऊपर आपने कोई अननेसेसरी का खर्चा नहीं लेके आना, अननेसेसरी कर्जा लेके नहीं आना। जिन लोगों ने अननेसेसरी खर्चे किए ना, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी कष्टदायक रही है, कि उन्हें ना समझी में ना उन्होंने जो कर्ज पाले हैं, उन कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ना जो बेनिफिट उनके पास खुद आना चाहिए, उन्होंने सामने वाले को दिया है। और ये बेनिफिट अगर आप सामने वाले को देते हैं तो आप अपनी बेनिफिट को कट ऑफ कर रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ना आप खर्चों को सीमित कीजिए। खर्चे जब आपके सीमित होंगे, तब आप उन उन खर्चों को सीमित करके आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नया प्लान कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली के ज़रूरी है। जैसी आप हैबिट डेवलप करेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन आपको फॉलो करेगी। देखो क्या होता है, हर एक बच्चे के लिए उसका घर एक इंस्टीट्यूट से कम नहीं होता। उसके जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना, बच्चे उन्हीं चीज़ों को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। माना बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर ना वो कुछ आवर्स के लिए जाते हैं, लेकिन घर में बच्चे मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। आप जैसा करेंगे, बच्चे आपकी चीज़ों को वैसा ही अडॉप्ट करेंगे। और उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल जो है ना, वो आपका अपना घर है। तो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, गुड हैबिट को अडॉप्ट करें। अपनी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हो ना, आपने अपने बच्चों के सामने वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करनी है। आपकी लड़ाई झगड़े बच्चों के पास तक नहीं जाने चाहिए। आपकी जो भी तू मैमा होती है फैमिली में, वो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। इस तरह का माहौल आपने पैदा करना है। आप बच्चों को वो सिखाइए जो बच्चों के लिए अच्छा है। आप उस तरह के बिहेवियर को अपनाएं जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा है। ऐसा करेंगे, आप एक नई चीज़ अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ अच्छा करके बच्चों के लिए एक सामने का एग्जाम्पल सेट किया, तो बच्चे आपको अपना आइडल मानेंगे। और ये हर किसी को करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, हर किसी को ये गुड हैबिट डेवलप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को हमेशा सिखाओ क्या सही है क्या गलत है, किन खर्चे, कौन से खर्चे सही होते हैं, कौन से खर्चे गलत होते हैं, ये बच्चों को सिखाओ। बच्चे सीखेंगे आपसे, तो ही वो भी ज़िंदगी में कुछ नया करें, कुछ बड़ा करेंगे। हमेशा अपने बच्चों को गलत यानी खराब खर्चे और सही खर्चों की पहचान कराओ। सही खर्चे कौन से हैं, जिनको करने से आपका अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, वो सही खर्चे हैं। जैसे आप घर में रह रहे हैं, आपने घर लोन पर लिया हुआ है, सही खर्चा है। आपने लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, सही खर्चा है। आपने लोन कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली हुई है, सही खर्चा है। जिस खर्चे को करने से, जिस लोन को लेने से आपकी ज़िंदगी में कुछ आए और उससे आपकी प्रोग्रेस हो, आपकी वेल्थ प्रोग्रेस हो, आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो, तो वो सही खर्चे हैं, सही लोन है, सही कर्ज है। गलत कर्ज
ख़राब कर्ज कौन सा है, आपने लिया उसको उड़ा के बर्बाद कर दिया, फिर आप उसकी ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई चुकाते चले जाना, ये गलत खर्चे हैं, ये गलत कर्ज है। इस तरह के कर्ज को अपनी ज़िंदगी में नहीं पालना है। ऐसा करते रहेंगे आप अपनी ज़िंदगी में ना सुकून से रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन फ्री रहेंगे। कुछ नया करने के लिए कुछ नया सीखना भी पड़ता है, याद रखो। आपको कुछ नया करना है ना, देखो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस करेंगे तभी कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कीजिए, अपनी ज़िंदगी में 5 कुएँ बनाइए, 5 अकाउंट्स को फिल करने की आदत अपनाइए। ये आदत 21 महीने तक कीजिए, उसके बाद आप इसको लगातार करते रहिए, क्योंकि 21 महीने में ना आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। करते रहिए, इसको जितना हो सके उसका लंबा खींचिए। देखो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में आएगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर आपको बता रहे हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लीजिए, अपनी लाइफ को एक स्मूथ बनाने के लिए कंपाउंड का बेनिफिट आप खुद के लिए अप्लाई कीजिए, खुद के लिए मार्केट से गेन कीजिए। पैसे को अपने काम पर लगाना आपको आना चाहिए। फाइनेंस सीखना हर किसी के लिए कंपलसरी है, एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अमीर लोग क्या करते हैं, जो रिच पीपल हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनकी भी हैबिट यही है। वहाँ पर वो अपनी खर्चों को लिखते हैं, प्लान करते हैं, अपने खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास क्या इनकम आ रहा है, क्या उनके इनकम के खर्चे जा रहे हैं, क्या इतना वो सेव कर रहे हैं और कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे, आपके बच्चे भी इसी आदत को अडॉप्ट करेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी एक स्मूथ ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी बनेगी। इसको अपनाइए, अपना बजट बनाइए, खर्चों को मेंटेन कीजिए, खर्चों को सीमित कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, खर्चों को सीमित कीजिए, अननेसेसरी खर्चे मत पालिए। आपकी बजटिंग आपको पता होना चाहिए और कोशिश करो, जो आपने ये 5 अकाउंट्स ओपनिंग किए ना, इन अकाउंट्स को हर महीने हो सके तो हर महीने, नहीं तो हर साल 10% बढ़ाते रहिए। आपको आने वाले टाइम में ये आपको एक अपनी ज़िंदगी का ना एक बहुत अच्छा चीज़ आपको देके जाएंगे, वो होगा वेल्थ। आपके इस तरह से करने से आपकी वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ बढ़ गई तो आप अपनी ज़िंदगी को स्मूथली जी पाएंगे, स्मूथली उसको निकाल पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। यकीन मानो, ये 5 कुएँ आपके बच्चे आपको थैंक यू बोलेंगे, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए इस बारे में सोचेंगे, कहेंगे हमारे पेरेंट्स ने ये बहुत अच्छा चीज़ किया था कि उन्होंने हमारे लिए प्लान किया है, एजुकेशन के लिए प्लान किया है, सिक्योरिटी प्लान की है, वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लान किया है, बहुत अच्छा किया है। आपको थैंक यू बोलेंगे और ये हर किसी पेरेंट्स को करना चाहिए। आपका जो 5वां कुआँ है ना, उसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। अपनी फैमिली को हर चीज़ आपने करानी है। देखो आप ही सर्वे अपनी फैमिली की, तो आपको ही सारी चीज़ें प्लान करनी है, उनको घुमाना फिराना है, उनको नई चीज़ें सिखानी है, नई चीज़ें दिखानी है, लग्जरी लाइफ क्या होती है वो भी आपको उनको बताना है। तो ये सारी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग से करनी है और इसको कीजिए, आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।